बैक टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में पढ़े थे। आज जो प्रोसेस है लास्ट स्टेप की ओर मूव कर रहे हैं। मेटलर्जी में सबसे लास्ट प्रोसेस जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक केस है, इसलिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस अच्छे से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखते हैं एक प्रोसेस जो एप्लीकेबल होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कुछ मेटल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो देखा जाए कि दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर कौन कौन सा मेटल? कॉपर, Cu, Ag, Au, टीन, Sn, जिंक है ना, टीन के लिए Sn, फिर जिंक के लिए, लीड के लिए और एल्युमिनियम के लिए। ये सब मेटल के लिए एक क्या है? एप्लीकेबल है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कौन कौन सा मेटल के लिए करवाते हैं? कॉपर के लिए करवाते हैं, सिल्वर के लिए करवाते हैं, गोल्ड के लिए, टीन के लिए, जिंक और लीड और एल्युमिनियम के लिए करवाते हैं। इस प्रोसेस में देखिएगा क्या होता है। तो एक प्रोसेस में सबसे पहले मैं सेटअप बनाता हूँ कि एक बीकर रहता है, समझे? एक बीकर रहता है बड़ा सा। इस प्रोसेस में एक कैथोड लेते हैं, यहाँ पे नहीं, इधर। इस प्रोसेस में क्या होता है, पूरा डायग्राम पे ही ये आधारित है। इस प्रोसेस में एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में क्या लिया जाता है? एक कैथोड और एक एनोड लिया जाता है। तो एक कैथोड है और एक एनोड है। तो कैथोड क्या होता है? नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव। कैथोड और एनोड लिया जाता है। तो कैथोड और एनोड, कैथोड क्या हो गया? नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। समझे? ये क्या हो गया? पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। कैथोड और एनोड दोनों सेम मेटल का लिया जाता है। अगर कॉपर के बात करेंगे तो कॉपर के लिए यहाँ पे लिया जाएगा। फर्क यही रहेगा कि कैथोड प्योर मेटल रहेगा, प्योर कॉपर का रॉड रहेगा, और एनोड रहेगा जो इम्प्योर, क्योंकि इसी को तो रिफाइनिंग करवा रहे हैं। तो एनोड रहेगा इम्प्योर कॉपर का। तब यहाँ पे देखो ये क्या होगा? इम्प्योर कॉपर रॉड रहेगा, इम्प्योर Cu रॉड है यहाँ पे, और ये क्या रहेगा? प्योर Cu रॉड, प्योर Cu का रॉड रहेगा। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि कैथोड पतला रॉड रहता, थीन रॉड रहता, और एनोड क्या होता है? थिक रॉड होता। क्यों? क्योंकि एनोड से ही तो टूट करके डिपॉजिट होगा कैथोड में, तो इम्प्योर से प्योर फॉर्म में बनेगा। तो कैथोड कैसा होता है? थीन रॉड, और इम्प्योर क्या होता है? थिक रॉड होता है, ठीक? एनोड। तो ये क्या होगा? थीन रॉड रहता है, थीन रॉड। और ये क्या रहता है? थिक रॉड रहता है। कैसा रहता है? थिक रॉड रहता है। समझ में आया? तो थिक रॉड और थिन रॉड। अब जैसे 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 एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर का। तो कॉपर का एग्जाम्पल लिए तो उसका सॉल्यूशन भी ले लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन CuSO4। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ ये टूटेगा किस चीज़ में? Cu2+ और SO4 2-। अब कैथोड पे डिपॉजिट होगा और एनोड पे क्या होगा? टूटेगा। तो एनोड से डिकम्पोजिशन होगा तो Cu2+ निकलते जाएगा यहाँ पे, Cu2+, और यहाँ से इस पर डिपॉजिट होना शुरू करेगा Cu2+। तब रिएक्शन देखिए। तो रिएक्शन एट कैथोड क्या होता है? एट एनोड पहले देखना पड़ेगा। तो एट एनोड पे रिएक्शन क्या हुआ? तो एनोड पे कॉपर था, वो कॉपर टूट गया Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में।
ये इम्प्योर है कि प्योर है? इम्प्योर है। क्या है? इम्प्योर कॉपर है। अब देखते हैं कि एनोड पे क्या, एनोड पे तो ये हुआ, अब कैथोड पे क्या होगा? तो एट कैथोड देखा जाए तो कैथोड पे यहाँ पे क्या हुआ कि Cu2+ जा रहा है, Cu2+ इस पे जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है? Cu बना रहा है। तब ये प्योर की इम्प्योर, प्योर फॉर्म में मिल गया, प्योर फॉर्म में। तो रिफाइंड हुआ कि नहीं? कॉपर रिफाइंड हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इधर जैसे ही टूटा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, समझे? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो इसको गेन करने के लिए कौन आएगा? Cu। तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन को गेन करके फिर से क्या बना ले रहा है? कॉपर बना रहा है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे क्या आया कि एनोड पे जो ब्रेक डाउन हो रहा है तो कुछ इम्प्यूरिटी इसके नीचे क्या होगा? सेटल डाउन होगा। कुछ इम्प्यूरिटी यहाँ पे धीरे 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 सेटल डाउन होते जाएगा। तो वो इम्प्यूरिटी है ना, क्या होता है? इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट है, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट है। तो यही अनवांटेड मटेरियल जो यहाँ से टूट करके नीचे टूट गया है ना, तो डिपॉजिट कहाँ हुआ? डिपॉजिट हुआ बिलो एनोड, बिलो एनोड डिपॉजिट हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एनोड मड बोलते हैं। ये जो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट जो कहाँ हुआ? एनोड के नीचे प्रेसिपिटेट किया तो उसको क्या बोलेंगे? एनोड मड बोलेंगे। क्या बोला जाएगा इसको? एनोड मड। तो ये तो केमिकल रिएक्शन के समय। अब जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होगा या केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा? तो होने के बाद क्या बनेगा कि बीकर वही रहेगा, समझ में आया? बीकर वही रहेगा और एक कैथोड देखो, अब थीन से कैथोड थिक हो गया और एक एनोड थिक से थीन हो गया जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस हुआ। तो ये एनोड है और ये कैथोड है, समझ में आया? नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब ये क्या हो गया? थिक हो गया और ये थीन हो गया, समझ में आया? क्योंकि इसके से डिपोजिशन इस पे हुआ और यहाँ पे क्या बन गया? एनोड मड बन गया। यहाँ पे क्या मिल गया? एनोड मड मिल गया, एनोड मड। क्लियर है? एनोड मड क्या हम बनाए कि इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट है, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट है ना, बिलो एनोड, बिलो एनोड। तो ये कहाँ पे हुआ? ये आफ्टर केमिकल रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? ये आफ्टर केमिकल रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन के एक केस है और एक कहाँ का केस है? बिफोर केमिकल रिएक्शन। तो बिफोर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन। तो स्टूडेंट एक बार समरी देखा जाए तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस ये लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप है मेटलर्जी प्रोसेस में। इस स्टेप में क्या होता है कि एप्लीकेबल होता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्लियर, जिंक, टिन, ये सब सारे मेटल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो बिफोर केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं कि एक सेटअप लेते हैं जिसको में कैथोड और एनोड रहता है। कैथोड पे प्योर रॉड रहता है और एनोड पे क्या रहता है? इम्प्योर रॉड रहता है। तो कैथोड पे प्योर रॉड लेते हैं, वो पतला होता है, थीन होता है, और एनोड क्या होता है? मोटा होता है। समझ में आया? क्योंकि वहाँ से टूट करके उस पर डिपॉजिट होगा। तब अगर कॉपर के केस में लेते हैं तो एनोड पे एनोडिक रिएक्शन क्या होगा? कॉपर है, ब्रेकडाउन हो रहा है, Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। वहीं Cu2+ साल्ट सोल्यूशन से अब इसको में क्या होगा? डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट होगा तब एनोड से कैथोड पे अब जाएगा तो कैथोड पे Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? Cu बनाएगा। क्या बनाएगा? Cu, जो प्योर फॉर्म में रहेगा। और जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहेगा वो यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, धीरे धीरे टूटेगा और क्या है? इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट जो
बिलो द एनोड रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, एनोड मड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनोड मड बोला जाता है। तो आफ्टर केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ से टूट करके यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, तो कैथोड धीरे धीरे क्या होगा, थिक होते जाएगा, और एनोड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, थिक से थीन होते चला जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग टॉपिक पूरा क्या होगा, कंप्लीट हो गया। क्लियर। अगले क्लास में हम लोग कोरोजन की बात करेंगे और रस्टिंग की बात करेंगे, जो चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी कोरोजन टॉपिक और रस्टिंग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। ठीक, तो बने रहिए हमारे चैनल से, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगले क्लास में